The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुनिधि आर्य एंड आई टीच इकोनॉमिक्स ऑन दिस चैनल। फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम लीनियर अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने मैट्रिसेस का डिस्कशन देखा। आज के इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स को पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और साथ में हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी कोर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैथमेटिक्स, माइक्रो, मैक्रो, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, तो आप हमारे ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। हमारे ऐप की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और जो नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके भी अपने रिलेवेंट हमारे कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटीज से लेके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोर्स अवेलेबल हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमको आज की इस वीडियो में समझना है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। आज की इस क्लास में हम समझेंगे व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हमने समझा कि मैट्रिसेस होता है। व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिसेस इज एन अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर एरे में जो अरेंजमेंट होता है दैट इज मैट्रिसेस। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे में एक मैट्रिक्स होता है दैट इज। अब इस पूरी मैट्रिसेस को जब हम किसी एक सिंगल एक्सप्रेशन में, जब पूरी मैट्रिसेस को हम एक सिंगल एक्सप्रेशन या फिर सिंगल नंबर में डिनोट कर सकते हैं, तो वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। अब किस तरीके से डिनोट करते हैं? अगर हमारी मैट्रिक्स में केवल एक ही एलिमेंट है, लेट्स से A11, तो वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी मैट्रिक्स ऐसी है A1, B1, A2, C2, ये किसकी मैट्रिक्स है? 2 × 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेट करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम ब्रैकेट्स में लिखते थे, अब हम केवल इस तरीके से लाइंस खींच देंगे। A1, B1, A2, C2। ठीक है, आप क्या समझे कि जो मैट्रिसेस है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और जब हमने इसको इस तरीके से लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये डिटर्मिनेंट है। दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं पहले वो सीखते हैं। पहले 2 × 2 ऑर्डर का सीखेंगे, फिर 3 × 3 ऑर्डर का सीखेंगे। ठीक है, तो पहले इन दो डायगोनल्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A1, C2, फिर इन दो डायगोनल की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, B1, A2, और आपस में इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर से बताती हूँ, 3, 5, 4, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9 माइनस 5 4 जा 20, 9 - 20 -11। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 4 -2 3। दिस इज मैट्रिसेस। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए, -2 3 मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 जा 15 -2 × 4 -8। 15 -+8 इज इक्वल टू 23। तो डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको समझ में आ गया। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ 2 × 2, राइट। अब हमसे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लेट्स से हमको एक मैट्रिक्स गिवन है, एग्जांपल 3, x - 1 x³ 1 x²। इसका हमको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। x - 1 x³ 1 x² + x - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। x - 1 x² + x - 1 -1 × x³। इसको खोल दीजिए एक्सप्रेशंस को। इस एक्सप्रेशन को कैसे खोलेंगे? सबसे पहले x x² + x - 1 -1 x² + x - 1 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³। ठीक है, x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x की पावर 3 + x² -x 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 +1 -x³।
एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस 2x प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, x 5x प्लस 1 माइनस 7 इंटू एक्स, 5x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7, 5x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 7x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 8x। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3x 7 2 4 इज इक्वल टू 10। कुछ तरीके के क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, इसमें क्या है कि आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है, जैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसमें दी हुई है और हमको क्या निकालना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ में, हमको इसमें से क्या निकालना है बेटा, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ये भी डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के इसके इक्वल रख दीजिए, 12x माइनस 14 इज इक्वल टू 10, 12x इज इक्वल टू 10 प्लस 14, 12x is equal to 24, x is equal to 2. Next example is 2 4 5 1, 2 1s are 2, minus 5 4s are 20, minus 18. Next example, 2 4 5 1 is equal to 2x 4 6x। देखिए ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल हैं इफ दिस इज a दिस इज b। क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है, ये इसके इक्वल है। तो क्या करते हैं, दोनों को डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करके इक्वल रख देते हैं। तो रखिए 1 इंटू 2 2 माइनस 5 4 20 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 6, तो माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 18, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 24, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 3 4 5 x 3 2x 5, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, निकालिए, 2 5 10 माइनस 3 4 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x, x इज इक्वल टू 2। आठ एकम 8, माइनस 7 टू 14 इज इक्वल टू माइनस 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा टिपिकल देखते हैं, यानी कि 3 इंटू 3 ऑर्डर का किस तरीके से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, अब हम वो देखेंगे। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, 2 इंटू 2 जो ऑर्डर है उसका मैट्रिसेस से डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 2 का। तो 2 इंटू 2 का तो ईजी था, सिंपल कैलकुलेशन करो इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, दिस इज द मैट्रिसेस ऑफ 3 इंटू 3, जिसका मैंने सीधा डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है 3 इंटू 3। अब हमको देखना है कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत टिपिकल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए हमको क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले हमको एक्सपेंशन करना होता है। अब जो एक्सपेंशन है वो हम किसी भी रो से कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। मैं आपको एक पर्टिकुलर रो से इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे बहुत इजीएस्ट पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप एक ही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो माइंड है वो ज़्यादा जल्दी प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि मैं भी आपको बता दूं कि पहले मैं इस रो से खोलना सिखा दूं, फिर मैं इस रो से
पहले मैं इस रो से खोलना सिखा दूं आपको, फिर इस रो से खोलना सिखा दूं, तो फिर उससे क्या होगा, उससे आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो क्योंकि ये ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं कि उसमें आपसे बोला जाए कि इसी मैट्रिक्स से इसी कॉलम से मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना है। किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, किसी भी रो से कर सकते हैं, क्योंकि आंसर तो सेम ही रहता है, आंसर में तो कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो जब आंसर में कोई चेंज नहीं आता है तो हम क्यों ना अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करें कि एग्जाम में बहुत जल्दी से हो जाए। तो मैं आपको एक पर्टिकुलर रो से एक्सपेंड करना सिखा रही हूँ, आप उसको देख लीजिए। तो हम सबसे पहले इसमें एक बेसिक सा रूल है, -1 की पावर 1 प्लस जे। मैं फर्स्ट इस रो के हिसाब से एक्सपेंशन करूंगी, तो दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। इतना क्लियर है? तो मेरे को जब भी मैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जाऊंगी तो इसका यूज करना है। कैसे करना है? -1 की पावर 1 प्लस जे, और फिर मेरे को लिखना है, ये 3 है, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, दिस इज 3। तो मैं 3 के अलोंग साइड एक्सपेंशन कर रही हूँ। तो जब मैं 3 से एक्सपेंशन करूंगी, यानी कि जब मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ऐसे छुपा लूंगी। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लीजिए, क्या बचा, ये वाली मैट्रिक्स बची 2 1 1 -1। ठीक है, फिर मैं प्लस करूंगी, फिर मैं सेम फॉर्मूला लिखूंगी, -1 1 प्लस जे, और इस बार मैंने सेकंड कॉलम लिया है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि मैं फर्स्ट रो पे एक्सपेंड करूंगी, यानी कि कॉलम हर बार चेंज होगा। तो अब जब मैं सेकंड कॉलम से ले रही हूं, तो सेकंड कॉलम हम हाइड कर लेंगे और फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो हमने हाइड कर ली और सेकंड कॉलम, ये देखिए, आई होप आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड करने के बाद क्या बचा, 1 0 1 -1, -2 से हमने एक्सपेंशन किया है, तो क्या बचा, 1 0 1 -1। फिर तीसरी बार, तीसरे कॉलम में -1 की पावर 1 प्लस जे, कॉलम क्या है, 4 इंटू 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये हटा दीजिए, मतलब जो जिस भी कॉलम पे हम एक्सपेंशन कर रहे हैं उस कॉलम को, रो को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो क्या बचा, 1 2 0 1। वैल्यूज को पुट करके देखते हैं, -1 1 प्लस कॉलम क्या है 1, ठीक है, इंटू 3। इनको एक्सपेंड करना है, कीजिए एक्सपेंड, जैसे मैंने 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस बताए थे वैसे इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, किस तरीके से कर सकते हैं, 3 2 इंटू -1 -2 -1 प्लस -1 1, ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे जे की जगह क्या आ जाएगा 2। आई होप आपको पता होगा ये आई इंटू जे का जो कॉन्सेप्ट है, आई इसमें आर होता है, जे इसमें कॉलम होता है, और ये मैट्रिक्स के ऑर्डर में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, सब मैंने समझाया हुआ है। तो -2, फिर इस मैट्रिक्स को खोलेंगे तो 1 इंटू -1 दिस इज -0 प्लस -1 1 प्लस कॉलम कौन सा है, तीसरा, इंटू 4, 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 0 0। खोल दीजिए, -1 की पावर स्क्वायर, तो जब स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, -1 की पावर 2, यानी कि -1 इंटू -1 इज इक्वल टू प्लस का 1, तो दिस इज प्लस का 1 इंटू 3, 2 और 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3, प्लस ये क्या है, -1 की पावर 1 प्लस 2, -1 की पावर क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, +2, अंदर क्या बचा, -1। सेम वे यहाँ पे क्या करेंगे, -1 की पावर 4, -1 को जब हम 4 बार करेंगे, बेसिकली क्या है, अगर कोई भी है -1 है या कुछ भी है, अगर उसकी पावर इवन है, यानी कि 2 4 6 है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव हुआ। अगर इसकी पावर इवन नहीं है, ऑड है, 1 3 5 है, तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, -1 की पावर 4, यानी कि 1 इंटू 4, 1 - 0
ये ऐसे नहीं, ब्रैकेट में इंटू 1। अब देखिए ये मैंने क्यों हटा दिया -1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 है, मल्टीप्लाई में करेंगे नहीं करेंगे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। 3 इंटू 3 -1 और -1 इंटू 1 1 ही रहेगा। +2 -2 यानी कि 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, इट्स -2 + 4, तो -11 + 4 = -7 आंसर होने वाला है। हमने किस तरीके से डिटर्मिनेंट को ओपन करा, आपको समझ में आया? आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है और आप चाहे तो इस रो से एक्सपेंड कीजिए, चाहे इस रो से एक्सपेंड कीजिए, चाहे इस रो से एक्सपेंड कीजिए, इस कॉलम से एक्सपेंड कीजिए, इस कॉलम से एक्सपेंड कीजिए, इस कॉलम, जिस तरीके से आप चाहे एक्सपेंड कर लीजिए, आंसर सेम ही रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बट क्योंकि हमारे जो एग्जाम है वो 12th लेवल का एग्जाम नहीं है कि उसमें पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर कॉलम या रो से ही एक्सपेंशन करना है, तो आप इसको इस तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए मैंने अभी इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि -1 की पावर 1 + j से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। अगर आप इस रो के साइड में एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इस पे प्लस लिख लीजिए, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ठीक है। और क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है तो ये भी 1 है, तो केवल हम साइन को लिख सकते हैं, 1 को मिस कर सकते हैं। अगर ये 4 इंटू 4 की होती तो फिर से नेगेटिव हो जाता, ये 5 इंटू 5 की होती तो फिर से पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। देखते हैं इसका क्या फायदा है। हमको एक्सपेंशन करना है, तो क्योंकि ये हमारा फर्स्ट कॉलम है तो हम इसको 1 लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, क्या बचा 5 8 6 9 -2, ये इसको हटा दीजिए, क्या बचा 4 7 6 9, इसको हटा दीजिए, क्या बचा +3 4 5 7 8। सॉल्व कीजिए, 9 5 45, 8 6 48 -48 -2 9 चौक 36 7 6 42 -42 +3 8 चौक 32 -35, 45 - 45 -3 -2 36 - 42 -6 +3 -32 में से 35 गए -3 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 9। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, तो 9 3 12 -12 +12 = 0. That's it for today's videos guys. If you like the video, please pay it up by showing the thumbs up. And if you like the video, please like it, share it with your friends, subscribe to the channel. और इसमें थैंक्स के थ्रू पे करने का भी ऑप्शन है. Whatever amount you want to pay, you just can pay. And thank you so much.